कर्म मत करो। आज सारी मुरली में चेक करना कि रावण की मत क्या है और बाबा की मत श्रीमत क्या है। तो हम रावण की मत पर कर रहे हैं या श्रीमत पर कर रहे हैं, ये चेक करो। मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी कर्म मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। बात को पूरा पालन करेंगे। बात को पूरा पालन करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता में रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। बाबा को याद करते रहे। बाप को याद करते रहे। उत्तर है, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं है। समझते कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म बर्तन में बैठ इसको प्रेरणा करते? यह तो हो ही नहीं सकता। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तो मनुष्य की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने के कारण बाप को आना ही है संग में ऊपर। बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह उपनियन में कोई नहीं लिखते कि बराबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से
श्रेष्ठाचारी सतियों की दुनिया बना रही हैं। यथार्थ वृत्ति कोई भी समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रही है, राजयोग सिखला रही है। हजारों आते हैं, कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते। हजारों आते, कोई ठहरते और फिर उनसे भी घटते जाते। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज भी समझ नहीं सकते। बाप कहते मामे कब याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो, विकर्म कराने वाला है रावण, उनके मत पर नहीं चलो। कोई को दुख भी ना दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम्हारा यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। कौन सी दवाई? यहाँ बाहुबल की बात नहीं है, यहाँ है योग बल। योग बल से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो सिर्फ बाप को याद करना है। कितना बाबा क्लियर समझाते हैं। कलप कलप ये समझाया था। गाते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग। वैराग किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी है पतित पावन लिबरेट कराओ। लिबरेट किसके करना है? दुखों से। रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में क्या कहते? यानी शैतान भी कहते हैं। कहते हैं शैतान के राज्य से मुक्त करो। कौन सा राज्य है? रावण राज्य, शैतान का राज्य, उससे मुक्त करो। बाबा ने कहा चलो हमारा गाइड बन साथ ले चले। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, घर बहुत प्यार से ले जाते हैं। बेगत का बाप सब बच्चों के खातिर देते हैं। तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूँ। मेले प्रदर्शनी में भी मॉडल रूप में दिखाया गया है। कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य को समझते थोड़ी है। बाबा कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतियों के मालिक बन जाओगे। कितना सहज है। कोई भी धर्म वाला ये समझ जाए, कोई भी धर्म वाला ये ज्ञान को समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया कि एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम में चाहिए वैराग। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अब इससे वैराग चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब इससे क्या चाहिए? वैराग चाहिए। वह हद का वैराग और यह है बेहद का वैराग। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं,
क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, दूसरा कोई होता नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेज काय का, क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज है? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उनमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि का सबका मूल मक्खन है वर्ल्डली नॉलेज, सबसे अच्छा। वो चीज तो सत्य है ना, ज्ञान सत्य है भगवान का, और भगवान खुद सत्य है। बाकी ज्ञान के आधार से बाबा हमारे जीवन को बनाना चाहता है, और उसके फाउंडेशन क्या है? योग। और उसकी भी फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। एक के साथ एक चीज कनेक्टेड है, लेकिन हम किस प्रकार उसको अप्लाई करते हैं वो अपने ऊपर है। कहाँ भी चले जाओ, किसी भी बाबा के घर में चले जाओ, ज्ञान एक है और देने वाला एक है। ये दो चीज अंडरस्टूड है, सत्य है। बाकी लेने वाला चाहे कितना भी काम पैरी पहनो, लेकिन और कुछ नहीं है। लेकिन लेने वाला कहाँ से भी वो ज्ञान को प्राप्त करके अप्लाई करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, ऊंची स्थिति बना सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और है, दूसरी जगह कुछ। देने वाला तो एक ही है ना, बाकी सबको हर एक जगह अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, उनका सुनाने की कला अलग हो सकता है, और बाबा का ज्ञान तो एक ही और सबके लिए। लेकिन हमारी भावनाओं जैसे होती है, हम उसी नजर से उसको देखते हैं। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो तुम जानते हो। सतयुगी दुनिया की रस्म रिवाज अलग होगी, वहाँ बाबा ने कहा वही वहां चलेगी। हमने जैसे कलब पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा जाता है सतयुग। वहाँ है कि रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते, वहाँ कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, वह गाए जाते हैं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो रस्म रिवाज होगी असुर उसी अनुसार आ जाए चलेगी। वह ड्रामा में मूड है, आत्माएं अपना पार्ट बजाएगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब मूड है, अभी से विचार ना करो। सतयुग में कैसे होगा बाबा, उसकी प्लानिंग खुद तैयार करेगा। वो ड्रामा में मूड है, आत्माएं अपना पार्ट बजाएगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब मूड है। जैसे इस पुरानी दुनिया को चलती है वैसे नई दुनिया की भी चलेगी। यहाँ है असुर और वहाँ है देवताएं। तो बावन का शास्त्र में बातें कुछ नहीं, ज्ञान भक्ति गाते रहते हैं ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। इसलिए बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण 84 जन्म के बाद क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती 84 जन्म के बाद क्या बनते हैं? नहीं, बाबा जी का ब्रह्मा सरस्वती के दो रूप है विष्णु। इसलिए बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म के बाद वही लक्ष्मी नारायण क्या बोलते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा ने के राजयोग की तपस्या ही यहाँ है, सूक्ष्म बर्तन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ ही रचा जाता है। बाबा समझाते अंतिम यज्ञ है, फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होगा। समझते यज्ञ से दुख टल जाएंगे, पर यह सबसे बड़ा यज्ञ,
क्योंकि ये क्या है, हरि का द्वार है। स्वयं भगवान श्री बाबा यज्ञ रचाए, यहाँ सबका दुख टलता है। कोई दुख पाता है तो यज्ञ रचते हैं। जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएगी। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए, मेला किया, यह अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यह तो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है। इससे तो अपना मंडप बना लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती ना होने हो तो दिन में भी प्रदर्शनी कर सकते हैं। बाबा ने सहज तरीका बताया। अगर गांव में लाइट नहीं होती है ना तो दिन में भी कर सकते हैं। आजकल तो सब जगह। ये तो बाबा की साकार मूर्ति है। अपना ही सामान को लोन पर भी क्यों ले, टेंट वेंट लोन पर लेते हैं ना। बाबा ने कहा वो भी अपना बना लो। बाप डायरेक्शन दे रही है प्रदर्शनी कमेटी, तो बाबा ने कहा वाटर प्रूफ मंडप बना ले, भले बरसात पड़े हट जाने। बाबा जब दिल्ली में था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। साकार बाबा ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़ा है, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते। कोई विघ्न न डाले। अच्छा उसका इंश्योरेंस करा दो। बाबा तरीका बता रहा। उस समय तो प्रदर्शनी बहुत होती थी साकार बाबा के बाद भी। कब तक? अभी तो जब से शिवानी बहन बाहर निकली है सेवा के क्षेत्र में, व्यंग की मूर्ति कला की सेवा चल रही है। कितने हजारों, उस समय तो प्रदर्शनी में एक दो निकल जाए ना बहुत सौभाग्य। अब तो प्रदर्शन उसमें टीवी के माध्यम से कितना हजारों लाख तो निकल गए। तो बाबा का सर्विस तो करनी होती है, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो बाबा के साथ है। ज्ञान सागर बाप, हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक ही बात है। कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते ये मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है। बाकी खुद समझे उसके लिए कहते फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं। सिर्फ यह समझे कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम। तब तो बाप को पुकारते हैं ना, गाते रहते दुख करो सुख लो। यह भी समझते कि बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। फिर भी बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा से कितनी वायदा करते, भक्ति में भी किया और ज्ञान में आने के बाद तो भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते। मनुष्य को पता ही नहीं कि भगवान क्या चीज है। वो तो कह देते सर्वव्यापी है। अरे पतित पावन तो एक है ना, वो सर्वव्यापी कैसे होगा? फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी में दिखाया कोई मांस खाते, कोई लड़ते, क्या ये सब भगवान करते? चित्र है ना समझाने वाला। उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं। बाहर गए वहां की वहीं रह जाता है। कितना भगवान से वायदा कर। ज्ञान सुनते पहली बार तो कितना नशा भी चढ़ता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन बाहर गए सब क्लास। सिर्फ प्रजा बनती है, राजा बनने के लिए तो कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं। किसके लिए? बाबा पूछेगा या बड़े पूछते लक्ष्मी नारायण बनोगे? तो कोई थोड़ा दास दासी में उठाएंगे। बाबा ने सब हाथ उठाते राजा बनने के लिए।
फिर 5-7 रोज के बाद देखो वो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, जड़ फंसा देती है। राजधानी स्थापन कितना कितना डिफिकल्टी है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। धर्म स्थापन तो बहुत है, बहुत धर्म स्थापन कर दिए, लेकिन राजा ही स्थापन करने में मुश्किल है। वहां कोई असुरों के विघ्न थोड़ी पड़ते हैं। यहाँ तो बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी पड़ेगी। बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, बाप कहता करनी पड़ेगी। अरे शादी बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो वर्क कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते अब जो करेगा सो पाएगा। आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कलप पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वो कलप पहले माफी। रात को सोते हैं, ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वो ड्रामा के अनुसार, फिर कल जो होना होगा वो ड्रामा के अनुसार होगा। सिवाय तुम्हारे और किसको पता नहीं कि ड्रामा क्या है। तो बाबा ने उनको ड्रामा का ज्ञान दिया, उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं। मालूम तुमको मालूम है, तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है, कुछ पता नहीं। जो कुछ पाठ चलता वो ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते हैं, वो क्या कहेंगे? ड्रामा अनुसार भोगना तो भोगनी पड़े। ड्रामा अनुसार कलम पहले भी ऐसा ही होगा। ड्रामा बुद्धि में है, इसलिए फिकरात की कोई बात उठती नहीं। बिगड़ पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कलप कलप देरी हुई। आसार ऐसे नजर आता है। ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य से देवता बनना, ऊंच पद पाना है तो देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। चेक करो, क्वेश्चन मार्क। हमारी अवस्था ऊपर चढ़ रही है, नीचे जा रही है। बाबा की सर्विस करते हैं कि जहां पर खड़े वहीं खड़े। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हमने इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। सब पता पड़ेगा। दूसरों को हम कितनी अच्छा सफाई से कर्म की गति सुना देते, जो कर्म करेंगे सो फल पाएंगे। लेकिन हम क्या कर्म कर रहे, क्या हम अपने को चेक कर रहे? ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए रह गया क्या? तो बाबा भी कहता है कि जो बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में सब होगा। बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले? फिर पिछाड़ी में बहुत पछताए कि हमने इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाप की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बहुत हुई है श्रीमत। मनुष्य से देवता बनना, प्रजा में आना, दास दासी बनना, रॉयल फैमिली में आना, हर तरह की कैटेगरी। लेकिन हम समझे और अपने आप को समझाए और चेक करें कि हमको कौन सा पद मिलेगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया, अंत में पछताएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा सिर्फ कहते मनमना भव बस। कितने प्यार से कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो।
क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने संसिबुल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि हम ये श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, किसका कल्याण क्यों नहीं करते, तो जरूर पद भी तो कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा सेवा करो, लेकिन पीछे क्या शब्द लगाया, श्रीमत। हर जगह बाबा ने श्रीमत शब्द, अगर मनमत पर करते, अपनी मर्जी से करते, वो रावण मत कहा जाता है। उससे किसका कल्याण ना अपना कर सकते हैं ना दूसरों का कल्याण। बाबा ने हर शब्द के पीछे क्या अंडरलाइन किया, श्रीमत। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते। ऐसी सर्विस करें, कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहां हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ तो चाहिए तो भेज दें। उस समय तो बहुत ऐसा स्थिति थी ना, जो गरीबी ज्ञान में चलते थे। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह चाहे तो 1000 में करो, चाहे तो 10 रुपया में करो, तो अपने ऊपर है। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया खर्चा करते हैं। बाबा तो कहते हैं भले तुम घास काटते हो पर सिर्फ बाप को याद करो। कर्म आपका साधारण हो लेकिन विचार आपकी ऊंची हो, अवस्था आपकी अच्छी हो, भावनाएं अच्छा हो, तो वो भी अच्छा कर्म माना जाएगा। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते चाहे तुम घास काटते रहो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के रूप के साथ पहला है सब फिक्रातों से छूटने के लिए क्या करना है, ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना। सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कलप पहले माफी, जो बीता कलप पहले माफी। दूसरा रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन कैसे बनाएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान सर्विस पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी को। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझ कर चलो। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझ कर चलो। एक है लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज, और दूसरा जिम्मेदारियों का ताज। प्यूरिटी और पावर
लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है।